नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। डीडीसी चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में 73rd और 74 अमेंडमेंट लागू हो चुका था। 3 टायर पंचायत सिस्टम को जो एक सपना था मोदी सरकार का, उसे साकार कर दिया गया। लेकिन हमने शुरुआत में ही देखा, जब पहले दिन ही इसके ट्रेनिंग का सेशन बुलाया गया था तो डीडीसी मेंबर्स प्रोटेस्ट पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि हमारा ऑनरेरियम कम है, दूसरी तरफ से जो प्रोटोकॉल हमें दिया गया है वो हमें कबूल नहीं है। इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात होती है। उस मुलाकात में आखिरकार क्या कुछ बातचीत निकल कर सामने आई है, इस पर बातचीत करने के लिए जम्मू डीडीसी के चेयरमैन भारत भूषण जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका जम्मू लद्दाख विजन में। सबसे पहले 73rd और 74 अमेंडमेंट डीडीसी चुनाव के साथ ही जो है वो लागू हो गया जम्मू कश्मीर के अंदर, और इतिहास में पहली बार जो है ये चुनाव हुए, इतिहास में पहली बार ये अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। लेकिन अचानक एकदम से जब ट्रेनिंग सेशन होना था, गवर्नर ने उस ट्रेनिंग सेशन को उसकी शुरुआत करनी थी, सभी डीडीसी के मेंबर जो हैं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। उसके बाद आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ मुलाकात में निकला है? सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, एनसीसी, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से यूकेजी के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो एमवी इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन देखिए, जो समय निकल गया वो तो आप सबको पता है, तमाम जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों को भी पता है, क्योंकि सब कुछ मीडिया में कवरेज हुआ है। उसके बाद हमारी एलजी महोदय से बात हुई, बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। उन्होंने हमारी बातें बड़े गौर से सुनी और उन्होंने हमें यकीन दहानी दी कि जो आप लोग चाहते हैं, इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना चाहते हैं, ये इंस्टीट्यूशन आगे बढ़े, फूले फले, तो उन्होंने कहा कि हमारी भी यही मंशा है। और जो हमारी डिमांड्स थी, जो हमारा उनसे मुतालबे थे, उन्होंने उनको सुना बड़े अच्छे ढंग से और उन्होंने हमें यकीन दहानी दी कि आपके मुतालबे बिल्कुल जायज़ हैं, आपके मुतालबे जो हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन चूँकि ये जम्मू कश्मीर में नया 73rd अमेंडमेंट है, लागू हुई है, जहां कभी बीडीसी और डीडीसी के चुनाव नहीं हुए, तो इसलिए ये सब चीज़ें करने में थोड़ी देरी आ रही है। फिर भी उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल तक ये सब कुछ तैयार हो जाएगा और डीडीसी की जो फंक्शनिंग है वो अप्रैल स्टार्ट से ही शुरू हो जाएगी। तो हमें पूरा विश्वास है, एलजी महोदय ने जैसे हमारी बातें सुनी और जो यकीन दहानी हमें दी थी, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो अपना जो काम है वो कर रहे हैं। पता चला है कि वो ऑफिस भी देख रहे हैं और आस्ता आस्ता चीज़ें भी बाहर आ रही हैं। आज बजट भी आया है, जो उसमें चाहे थोड़ा ही रकम जो है रखी है, लेकिन शुरुआत हो गई है। तो हमें यकीन है कि सरकार हमारी बातों को जो सुना है वो पूरा करेगी। आऊँगा, आपसे बात करूँगा, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से देश भर में डीडीसी चुनाव जो होते हैं, उनको जो प्रोटोकॉल मिलता है, उनको जो ऑनरेरियम मिलता है, उसी मुताबिक आपको भी तो दिया जा रहा था। देखिए, सरकार ने हमें कहा है कि जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो आपको किया जाएगा। तो इसलिए हमने हमारे मुतालबे थे 1-2, वो मुतालबे जो थे उन्होंने दूर जानना चाहती पब्लिक। मुतालबा ये था कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को अलहदा करके प्लानिंग कमेटी अलहदा की थी। तो अब उन्होंने मानना है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और प्लानिंग बोर्ड जो है, प्लानिंग कमेटी इकट्ठे काम करेगी और इसका हेड जो है वो चेयरमैन होगा। तो वो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, वो उन्होंने मानी। हमारा कभी हॉनरेरियम पर बात नहीं थी, हमने कभी हॉनरेरियम मांगने की बात नहीं की, बढ़ाने की बात नहीं की। हमने ये कहा था कि डीडीसी के जो मेंबर हैं, जो वाइस चेयरमैन हैं, जो चेयरमैन हैं, उनको उनका स्टेटस दिया जाए जो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर भी है, और उनको मजबूत किया जाए ताकि वो लोगों की अच्छी खिदमत कर सकें। तो उन्होंने मानी है सारी बातें, हमें विश्वास है कि वो अपना वायदा पूरा करेंगे। तो अब क्या जितने भी डीडीसी मेंबर्स करीबन 240 के आसपास में जो मेंबर्स हैं, 280 के आसपास में जो मेंबर्स हैं, वो सब अब इस बात में मुतमिल हो चुके हैं, मान चुके हैं कि अब इसमें कोई भी शिकायत नहीं रहेगी, कोई शिकवा नहीं रहेगा? देखिए, 280 तो नहीं मिले थे उन दिनों 12 तारीख को जब हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन 280 लोगों की नुमाइंदगी करने वाले 12-13 लोग थे।
जिनको कश्मीर से 6 लोग आए थे, जम्मू से 6 लोग आए थे, जिसको मैंने लीड किया था। तो लोगों ने विश्वास किया है, लोगों ने विश्वास जताया है। अभी शुरुआत हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि जो हमसे वायदे किए हैं लोग उसको मानेंगे। यही हमारी डिमांड थी, और क्या, हम कोई बड़ा पहाड़ नहीं मांग रहे थे। पब्लिक में मैसेज ये किया गया था कि कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए डीडीसी मेंबर्स जनता के कामकाज करवाने के लिए चुनकर आए थे, लेकिन आते ही उन्होंने सबसे पहले अपना फ़ायदा सोचा। नहीं, हमारा अपना फ़ायदा इसमें कहीं नहीं, हमने कहीं नहीं कहा कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी ऑनरेरियम बढ़ाओ, कभी नहीं, किसी शख्स ने नहीं कहा। हमारा एक ही था कि जो स्टेटस है डीडीसी मेंबर का, वाइस चेयरमैन का, चेयरमैन का, स्टेटस की बात हमने की थी, और जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल एंड प्लानिंग बोर्ड उसको इकट्ठा रखने की बात। क्या लाल बत्ती की लालच थी क्या? कोई लाल बत्ती तो आजकल है ही नहीं। आजकल किसी मंत्री को भी लाल बत्ती नहीं मिलती। बत्ती का लालच है ही नहीं, बात ही नहीं थी। तो फिर प्रोटोकॉल किस चीज़ का? स्टेटस की बात थी, उसको क्या स्टेटस मिलना चाहिए और उनकी एम्पावरमेंट होनी चाहिए, यही बात थी। कभी स्टेटस में क्या कुछ डिस्प्यूट था आपके पास? स्टेटस देखिए, बहुत सारी स्टेट में, बहुत सारी रियासतों में जो चेयरमैन का स्टेटस है वो कैबिनेट का है या एमओएस का है। वही हम उनसे मांग कर रहे थे कि स्टेटस होगा तो हम लोग अफसरों को बुला सकेंगे। जो स्टेटस हमें दिया जा रहा, उस दिन जो ऑर्डर निकला था उसमें चेयरमैन को डिब काम के बराबर रखा था। तो मुझे पता है, मैं एमएलए रहा हूँ, जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक होती थी, जब प्लान फाइनल होता था, तो हमारे चीफ मिनिस्टर होते थे। जम्मू बड़ा ज़िला है, कश्मीर में श्रीनगर बड़ा ज़िला है, वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग होती थी वो चीफ मिनिस्टर लेते थे, और उसमें उस मीटिंग में प्लानिंग कमिश्नर तक बैठता था, चीफ सेक्रेटरी तक बैठता था, और तमाम बड़े जो चीफ सेक्रेटरी, प्लानिंग कमिश्नर, दूसरे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और बड़े बड़े अफसर जो है सारे वहाँ बैठते थे। अगर आपने चेयरमैन को एक डिब काम के बराबर का रुतबा देना तो कौन वहाँ आएगा, किसको कॉल कर सकेगा? हमने देखा है कि जब चीफ मिनिस्टर बैठक लेता था तो लोगों की डिमांड होती थी, उससे कहीं आगे जाकर डेवलपमेंट के लिए एडिशनलिटी की मांग होती थी। तो एडिशनलिटी कैसे दे सकता? अगर डिब काम का रुतबा होगा तो एडिशनलिटी कैसे किसी शख्स को दी जाएगी, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को दी जाएगी, जब तक उसके पास पावर नहीं होगी, प्लानिंग का मसला उसके हाथ में नहीं होगा। तो ये सब बातें थी। पावर की जो मांग थी लोगों के कामकाज करवाने के लिए थी या अपना रुतबा बढ़ाने के लिए? नहीं, हमें लोगों ने चुनकर भेजा है, हमने बोर्ड लेकर आए। एक तरह से जो बराबर असेंबली की इलेक्शन जैसी इलेक्शन थी, बहुत बड़ी इलेक्शन हुई है, और हमें ये नहीं था कि हमारा स्टेटस बने। हम जो स्टेटस मांग रहे थे लोगों के लिए मांग रहे हैं, लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों के अच्छे काम निकलें, क्योंकि जहाँ एक वैक्यूम बना हुआ है 2-2.5-3 सालों से। अभी आप मुझे सुबह देखेंगे मेरे घर में 200-300 लोग आ जाते हैं, अभी मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, कुछ नहीं, तो कैसे मैं उनको। लेकिन आप ये तो मानते हैं कि जो मैसेज पब्लिक में गया वो कहीं ना कहीं गलत मैसेज गया? नहीं, कहीं नहीं गया। ये कुछ लोगों ने ऐसे एक अफवाह उठाई है, कहीं कोई मैसेज नहीं गया है। अभी आपने जिस तरह से स्टेटस की मांग की है, तो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं वो भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर डीडीसी के मेंबर इस तरह का उनका प्रोटोकॉल बढ़ाता है तो हम भी उसके हकदार हैं, हमारा भी बढ़ना चाहिए। जिसका जितना रुतबा है, सरपंच से लेके पंच से लेके, जो भी रुतबा जिसका ड्यू हो सकता है, ड्यू रिस्पेक्ट जितनी हो सकती है उसको मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि पंचायत कॉन्फ्रेंस वाले क्या मांग रहे हैं, क्या नहीं मांग रहे हैं। बीडीसी का कितना रुतबा होता है, वो एक ब्लॉक को देखता है, पंचायत को देखता है, पंच एक छोटी वार्ड को देखता है। तो जिसका जितना ड्यू रिस्पेक्ट है वो इतनी मिलनी चाहिए। तो अब एक आखिरी में सवाल पूछूंगा कि आज जम्मू कश्मीर का जिस तरह से बजट भी सामने आया है, तो उस बजट को किस तरह से आप देखते हैं, पूरा सर एनालाइज करेंगे? बजट बहुत अच्छा आया है। इससे जम्मू कश्मीर में विकास की गति को अच्छी गति मिलेगी, और जहाँ तक हमारा जो डीडीसी के मतलब जो उन्होंने बजट दिया है, इसमें एक तो ऑफिस कंप्लीट करने की बात उन्होंने की है, डीडीसी और बीडीसी के बहुत सारे जगहों में ऑफिस बन भी गए हैं, डीडीसी के अभी बनाने हैं। तो जो उन्होंने प्रावधान किया है, मुझे लगता है एक ही साल में तमाम जो 20 के 20 डीडीसी ऑफिस बनेंगे, तो ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। यहाँ तक 10 करोड़ का मसला एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को जो दिए हैं उन्होंने, तो मेरी ये डिमांड है, मेरी ये मुतालबा है कि राशनलाइज करना चाहिए। जो बड़ा ज़िला है उसको ज़्यादा मिलने चाहिए, जो छोटा ज़िला है उसको चाहे 10 करोड़ ही दें,
लेकिन जो बड़ा ज़िला है उसको ज़्यादा देनी चाहिए ताकि वो अपने लोगों को कैटर कर बहुत सके। बहुत शुक्रिया सर हमसे Thank बातचीत you. करने के लिए। तो ये थे डीडीसी चेयरमैन भारत भूषण जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो शुरुआत में ही डीडीसी चेयरमैन और डीडीसी जो मेंबर्स थे उनकी तरफ से जो प्रोटेस्ट किया गया वो किस लिए था, ये इसकी पूरी सफाई जो है आज उन्होंने हमारे इंटरव्यू में दी है। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। नमस्कार।